नमस्कार दर्शकों। हम पुनः अपना जो हनुमान चालीसा का सीरीज है उस पे हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार पांडे, सह संस्थापक स्वाहा स्वधा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। यह स्वाहा स्वधा जो संस्था है यह भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, धर्म, दर्शन, ज्ञान और उसका समन्वय का एक स्वरूप है, जिसमें हम हर चीजों पे आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हम हनुमान चालीसा पे चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने पहली चौपाई श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जो दायक फल चार। ये अब दोहा का पहला जो दो लाइन है उस पर हमने चर्चा किया। अब हम आज चर्चा करेंगे बुद्धहीन तन जान के शुभरो पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देव में हरो कलेश विकार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हनुमान चालीसा के पाठ से हमें हर चीज मिलता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमने 4 पुरुषार्थ की बात की थी। इसमें हमने सारी चीजों पे हमने कवर किया कि हमारे जीवन में हनुमान चालीसा के पाठ से धर्म की कैसे प्राप्ति होती है, धर्म के बाद अर्थ की कैसे प्राप्ति होती है, काम की कैसे प्राप्ति होती है और मोक्ष कैसे प्राप्त होती है। क्योंकि हनुमान जी को अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता कहा गया है, वह सब कुछ देने वाले हैं। इस पे काफी शास्त्र में उपलब्ध है। तो हम उस पे आगे आपका हम ध्यान दिलाते हैं। बुद्धहीन तन जान के शुभरो पवन कुमार। कहते हैं कि बुद्धि यस्य बलम तस्य। कहते हैं कि जब आपके पास बुद्धि है तभी आपके पास बल है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि सबसे बड़ा बलशाली कौन है? जिसके बाद नॉलेज है। आप दुनिया में देखिए, इस दुनिया में उसी का परचम लहरा रहा है, वही दो दुनिया में राज्य कर रहा है जिसके पास नॉलेज है। आज हम एआई की बात करते हैं, आज हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, आज हम वेब की बात करते हैं। सब कुछ जो है टेक्नोलॉजी के पीछे ज्ञान है। और हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा ज्ञान प्रधान रही है। हमारे यहाँ ज्ञान की बड़ी ही गहरी परंपरा रही है। गुरुकुलों में ज्ञान दिया जाता था, पहले शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था, जिसमें यह ध्यान रखा जाता था कि जो शिष्य है उस तक वो चीजें पहुंचे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आपको पता है कि भगवान हनुमान जी ने सूर्य उनके गुरु थे और सूर्य से उन्होंने ज्ञान लिया। तो सूर्य को जब बाल्य समय में हनुमाष्टक पाठ करते हैं तो बचपन में सूर्य को निगल गए थे, तो बड़ा हाहाकार मच गया। जैसा आपको पता है कि सूर्य हमारे जीवन के आधार देवता है। तो उन्होंने पूरे संसार में हाहाकार मच गया और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना किया और उसके बाद इंद्र ने वज्र से उनके हनु पे, ठुड्डी पे उन्होंने वार किया और उसके बाद जो है फिर वह उगले। तो फिर जब बड़े हुए तो जैसा कि हर माँ बाप की चिंता होती है कि अपने बच्चे का अच्छा शिक्षा अध्ययन कराया जाए, तो अंजनी ने कहा कि आप जाइए और अपने गुरु के गुरुकुल में जाके विद्यादान करें। तो उन्होंने कहा आप किससे अध्ययन करेंगे? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा गुरु दुनिया का कौन सा है? तो बोला सूर्य है। सूर्य के पास गए, सूर्य से निवेदन किया, तो सूर्य तो रुकते नहीं, चलते रहते हैं, उनका रस चलता रहता है, अजरस प्रवाह है उनका, हमेशा संसार में वो ज्योति प्रदान करते हैं, कहीं न कहीं उनकी ज्योति पूरे विश्व में व्याप्त रहती है। तो उन्होंने कहा देखो हम तो रुकते नहीं और ज्ञान देने के लिए हमारा रुकना बहुत जरूरी है। तो हनुमान जी का कोई बात नहीं, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे और हमें आप ज्ञान देते रहिएगा। तो हनुमान जी उनकी गति के हिसाब से चलते रहे और उनको सारे वेद, पुराण, शास्त्र के ज्ञान लेकर के वो आए। तो इसलिए हम कहते हैं कि यदि आप अपने गुरु के सम्मान करते हैं, अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में प्रगति मिलता है। तो बुद्ध की परिभाषा है बुद्धिजातस्य विनश्यति। बुद्धि कहते हैं ना कि भगवान ने गीता में कहा है कि जब आदमी का बुद्धि नाश होता है, बुद्धि नाशस्य विनश्यति, तो कहा कि बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। अब इस शरीर को आप देखिए, जो हमारा बुद्धि है, हमारा जो ब्रेन है, वो सबसे ऊपर निवास करता है। ऊपर का मतलब सबसे शीर्षस्थ है। हमारे पूरे शरीर का संचालन वह बुद्धि करता है, इसलिए बुद्धि का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। आजकल दुनिया में टेंशन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। लोग तनाव के ऊपर काफी चर्चाएं करते हैं, लेकिन तनाव का सबसे जो अच्छा इलाज वो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमें सिखाती है कि अपने आप जीवन को कैसे जिए,
हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं, हम अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करें। हमारे संस्कृति कहती है कि सबसे पहले आप प्रातः काल उठ करके आप संध्या वंदन करिए, आप पूजा करिए, आरती करिए, गुरु बड़े का आशीर्वाद लीजिए और उसके अलावा अपने कार्य को अच्छी तरह करिए। इसलिए कहते हैं अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर, क्योंकि यदि आपका चित्त व्यवस्थित रहेगा, यदि बुद्धि आपके व्यवस्थित रहेगी, तो आपका जो कार्य है वो सफल नहीं होगा। आज की दुनिया में यह बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, बहुत बड़ा एक साइंस है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो कहती है कि हमें अपने जीवन में कैसे अपने बुद्धि को व्यवस्थित करें। तो ये हनुमान चालीसा के पाठ करने से आपकी बुद्धि सही होगी, क्योंकि बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा है हनुमान जी को। भगवान हनुमान जी जो है बुद्धियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ किस लिए हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि हमेशा एकाग्र, एक रूप, एक निष्ठ रहती है। अब इसका उदाहरण आपको मैं उनके जीवन से देता हूं कि जब वह वहां हनुमान जी लंका में गए और लंका में जाके सीता की खोज कर रहे थे, तो सबसे पहले जो वह कहाँ गए? विभीषण की कुटिया में गए, क्योंकि भक्त को हमेशा अपने सहोदर की तलाश होती है, अपने भगवान इष्ट की तलाश होती है। तो वहां गए तो उन्होंने देखा उस कुटिया में राम नाम अंकित अति सुंदर। कहा कि देखिए उस चारों तरफ क्या था, तो वहां तुलसी वृंदिका लगी थी, वहां तुलसी का पेड़ था और हर जगह राम नाम व्याप्त था। अब लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, तुझ कांड में आया है। तो उन्होंने सोचा कि भाई यदि इतना रावण जैसे राक्षस के संसार में, उनके देश में यदि कोई रह रहा है तो निश्चित हमारी मदद करेगा। तो वह उन्होंने वहां जाकर के उनसे मदद लिया। तो यह बुद्धि की बात है। यदि बुद्धि नहीं होती तो वो क्या करते, सीधे जाकर के उन्होंने सूक्ष्म रूप बन करके और लंका में प्रवेश किया है। तो यह बुद्धि की पराकाष्ठा है। तो यदि आप हमारा ये प्रैक्टिकली नॉलेज है, हमारे जीवन का यह एक ज्ञान है कि हम यदि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हमारी बुद्धि कभी खराब नहीं होगी। तो बुद्धि को बढ़ाने के लिए जो हनुमान चालीसा का पाठ हमें करना चाहिए। और उस पाठ करने से क्या होगा? वल बुद्ध विद्या देहुमय हरो कलेश विकार। हमें, जैसा मैंने आपको बताया, 4 पुरुषार्थ के साथ हमें हनुमान चालीसा से बल मिलता है, बुद्धि मिलती है, विद्या मिलता है। यह जो है जो हमारे जीवन के क्लेश हैं वह खत्म हो जाते हैं। बल कैसे मिलता है? बल हमारे यहाँ बल की परिभाषा को 2 तरह से आंका गया है। पहला है बाहुबल, जिसको कहते हैं आजकल बड़ा चर्चा में है कि बाहुबल का मतलब है आपके शरीर में ताकत होना चाहिए, आपके शरीर में वह क्षमता होना चाहिए कि आप अपने शरीर को अच्छी तरह चला सकें। लेकिन आज का जो युग है वह है बुद्धिबल। बुद्धिबल के द्वारा हम संसार को जीत सकते हैं। हम जैसे आज की तकनीकी युग में पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए, एक हमारे पॉकेट में मोबाइल है, हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। यह किसका है? यह बुद्धि बल का परिणाम है कि हमको यह आविष्कार हमें मिला जिससे हम पूरी दुनिया को जोड़ सकते हैं। उसके बाद बल, बुद्ध और विद्या। हमने आपको विद्या के बारे में चर्चा उसमें किया था, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में। तो हमने धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें विद्या के बारे में चर्चा। विद्या कहते हैं, विद्या कैसे? विद्या ददाति विनयम विनयात पात्रताम पात्रताम धन मुक्ति धन धर्म तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? हमें विनय देती है, हमारे अंदर ग्रेविटी पैदा है, हमारे अंदर पात्रता पैदा है। ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान लेके और कूदने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें विद्या जब ज्ञान होगा तो कहते हैं अर्धजल गगरी छलकत जाए, अर्ध ज्ञानम भयंकरी। हमारे साथ से बहुत सारे उदाहरण है। तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान के साथ हमारे अंदर पात्रता होती है, पात्रता होगी तब उस ज्ञान को समाहित करें। इसलिए कहते हैं कि भगवान हनुमान जी जो है वह जो बुद्धि के ज्ञान के भंडार है। तो हमें विद्या से विद्या ददाति विनयम विनयात पात्रताम, विनय से हमारे अंदर पात्रता आती है। पात्रताम धन मुक्ति, जब आपके पात्रता आएगी तो पैसा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी वहीं जाती है जहां पे हम उनके लोग उनका सम्मान करने वाले रहते हैं। तो हमें लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए, लक्ष्मी के रूप में कह सकते स्त्री का सम्मान करना चाहिए। हमें समाज में उसको ऊंचा दर्जा दिया गया है, उनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए हमें अपने जीवन में स्त्री का सम्मान करना सीखना चाहिए। तो कहते हैं विद्या पात्राम धन मुक्ति धन धर्म तथा सुखम। धन से क्या होगा? धर्म होगा, उसके बाद सुख होगा। अभी हमने कल दिवाली बनाई, उसमें हमने लक्ष्मी का पूजन किया।
तो लक्ष्मी पूजन में सबसे पहले हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे लक्ष्मी हमारे घर में निवास करो। किस रूप में? सुख के रूप में, भोग के रूप में, विकास के रूप में। यदि ऐसी लक्ष्मी आएगी तो आपका जो है वह अस्थायी हो, चिरस्थायी हो, आपको अच्छा ज्ञान आपको प्रगति कराएगी। और वही लक्ष्मी यदि ऐसे रूप में आई जो आप, तो क्या होगा, वो गलत तरीके से आएगी, उसका विनाश होगा। इसलिए हमें कहते हैं कि हमारा जो कमाई है वह कमाई हमें जीवन में हलाल की होनी चाहिए, हराम की नहीं होनी चाहिए। परिश्रम से कमाया हुआ एक पैसा झूठे कमाए हुए पैसे के लाख के बराबर होता है। इसलिए हमें अपने परिश्रम पे ध्यान रखना चाहिए। विद्या धन धर्म, और धन से धर्म करना चाहिए। शास्त्र कहा है, शास्त्र में ऐसा वचन आया है कि हमने अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान करना चाहिए, धर्म में खर्च करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारे समाज में आपको पता है अव्यवस्था व्याप्त है, सबको समान धन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमें अपने जीवन में धन से धर्म क्या, धन से दान करना चाहिए। जब दान करेंगे, दान किसको देना? दान का पात्रता कौन है? जो उसका, जिसके पास वो नहीं है। यदि भोजन भूखा आदमी, उसको भोजन कराइए, इसका कपड़ा नहीं, कपड़ा दीजिए। जो विद्यार्थी है ज्ञान नहीं ले पा रहा उसको ज्ञान दीजिए, जो भटका हुआ उसको इससे रास्ते पे लगाइए। जो भी इस तरह के लोग हैं उनको आप यदि उनका सम्मान करेंगे, उनको देंगे, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए धना धर्म तथा सुखम, जब धर्म करेंगे तब सुख होगा। आजकल ये बड़ा चर्चा का विषय है। लोग कहते हैं कि सुख कहाँ है? सुख की कामना हर व्यक्ति करता है, लेकिन मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप यदि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको सुख अवश्य मिलेगा। तो सुख की तलाश आदमी बाहर करता है, सुख बाहर नहीं है, सुख आपके अंदर है। जब आप अपने अंदर झांकेंगे, कहते हैं ना, मन का डार दे, मन का कर का फेर, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का कर का फेर। यदि आप मन की बात को स्वीकार करेंगे, मन पे कंट्रोल करेंगे, मन के अच्छे विचार को आप ध्यान करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। मन के ऊपर आप कंट्रोल करेंगे, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए सुख की तलाश आप बाहर मत करिए, सुख की तलाश अंदर करिए। हमारे योग में कहा, योग चित्त निरोध वृत्ति, कहा कि योग से क्या होता है, हमारे जीवन में हमारे चित्तों, हमारे जो विकार हैं उनके ऊपर हमें कंट्रोल करने का हमें उसका पावर मिलता है, शक्ति मिलती है। तो जब तक चित्त निरोध वृत्ति नहीं होगी, जब तक अपने चित्त पर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने चित्त को आप काबू में नहीं रखेंगे, अपने इंद्रियों पर काबू में रखेंगे, तब तक आपको सुख नहीं मिल सकता। सुख जो है, सबसे पहली सुख निरोगी काया, कहा कि पहले अपने आप शरीर को अच्छा रखिए। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसके बाद आप सुखी हैं। दूसर हो घर में माया, आपके उसके बाद आपकी जो है, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपके जो घर में स्त्री है उसका सम्मान करिए। तीसरा हो, वो तीसरा सुख का पुत्र हो आज्ञाकारी। आपके पुत्र जो है आज्ञाकारी कब बनेंगे? जब उनको आप संस्कार देंगे। जब आप संस्कार नहीं देंगे तो आपके पुत्र आज्ञाकारी नहीं बन सकते। और संस्कार व्यक्ति कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से। आज लोग बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, बोला मेरा लड़का उदंड हो गया, ये बात नहीं सुनता। यदि आप अपने माँ बाप की बात सुनेंगे तो आपका लड़का उस समय आपकी माँ बात सुनेगा। यह एक संस्कार है जो हमें परंपरा से मिलता है। तो हमें खुद सुधरना होगा, तब सुधरेगा। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। यह हम एक करेंगे तो निश्चित से जो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन कभी एक दिन में नहीं आता, परिवर्तन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। जैसे एक दिन में कोई चीज सूर्योदय होने के बाद भी दोपहर होने में समय लगता है, वैसे हमारे जीवन में परिवर्तन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। आज की दुनिया में हम लोग एलोपैथिक दवा खाते हैं तो हमारा दिमाग में एलोपैथिक हो गया। हम छोटी चीज में उसको चाहते हैं कि हमने आज पूजा किया, कल से उसका लाभ मिलना है, ऐसा नहीं। पूजा एक प्रक्रिया है, संस्कार है, ध्यान है। आप जो भी करते हैं ये प्रोसेस है। ये जब प्रोसेस को करेंगे तो आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे बनेगा। व्यक्तित्व बनने में समय लगता है, इसलिए हमें व्यक्तित्व को बनाने का एक प्रयास करता रहना चाहिए। जब हम प्रयास करेंगे तो हम सफल होंगे। तो यह जो विकार है, यह इस हनुमान चालीसा को पाठ करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में यह परिवर्तन आएगा। यह हमारे शरीर में जो है 3 विकार के, हरो कलेश विकार, हम अंतिम चौपाई पे आ गए। तो हमारे शरीर में 3 तरह का विकार होता है। पहला दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक मतलब दैहिक विकार क्या होता है? हमारे शरीर में कोई रोग हो, हमारे शरीर में इस तरह का कोई ऐसा एबनॉर्मलिटी हो जिससे आपके शरीर में जो है
क्या हो, आपके शरीर का आपका आपका साथ दे देता हूं। इसलिए कहा पहले सुख निरोगी काया। सुख रखने के लिए पहले आपको शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, अपनी रूटीन को सही रखना पड़ेगा। समय से उठिए, समय से स्नान करिए, समय से ध्यान करिए, समय से पूजा करिए, समय से काम करिए। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज हमें बार बार इंडिकेट करता है, सूरज की, हाँ हम कहते हैं ना, सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूरज हमें बार बार आपको जगाता है, सुबह आकर के वो निरंतर जगाता है कि आप सुबह उठिए, वो आपके उठने का समय हो गया, उठ करके आप स्नान करिए, ध्यान करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, फिर अपने काम पे जाइए। जब अच्छे मन से कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से वह हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। तो हमारे दैहिक विकार को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने रूटीन को ठीक करिए, अपने खान पान को ठीक रखिए। हम आज बहुत सारी चर्चाएं करते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए। भोजन, सात्विक भोजन करिए। आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जो आपके मन के अनुरूप हो। आजकल यह इसके बारे में बहुत सारी चीजें। सबसे अच्छा भोजन घर का भोजन होता है। घर का जो भी भोजन है, जो आप खाएंगे, जो अच्छे मन से बनाया हुआ भोजन है, उसमें भी फर्क पड़ता है किस मन से आप भोजन को बनाते हैं। यदि आप अच्छे मन से, गृहिणी आपके घर में अच्छे मन से बनाती है तो प्रसाद है। यदि आप होटल बाहर खाते हैं तो वो भोजन है, खाना है। और यदि आप कहीं ऐसी जगह खाते हैं, वो क्या है? वो दाना है। तो आप क्या खाते हैं? आप भोजन करते हैं कि खाना खाते हैं कि दाना चुगते हैं, वो आपको निर्भर करता है। भोजन सबसे अच्छा अच्छे मन से बनाया जाए, उसको सात्विक मन से बनाया जाए, स्नान करके बनाया जाए, शुद्ध मन से बनाया जाए, वह भोजन, वो प्रसाद कहते हैं। भगवान को चलाते हैं ना, तो कहते हैं तोदियम वस्तु गोविंदम तुम में समर्पे। हम कहते हैं भगवान, जो भी आपने मुझे दिया है वह आपको समर्पित करता हूं। तो वह जब अच्छे मन से भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान प्राप्त करता है। ऐसा हमारे दैनिक जीवन में हमारे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसलिए हमें दैन शरीर को ठीक रखने के लिए, विकार सहित शरीर को विकार रहित बनाने के लिए अपने खान पान, अपने रूटीन को सही रखना है, अपनी संगति को सही रखना है, अपने विचार को सही रखना है, अच्छी चीज पढ़ना है, अच्छे साहित्य को सुनना है, अच्छी चीजों के बारे में चर्चा करना है, अच्छे लोगों के बीच बैठना है, सत्संग करना है, योग करना है, ध्यान करना है, हमें तीर्थ यात्रा करना है, दान करना है, लोगों से मिलना है, ऐसे लोगों से मिलना है, ऐसे लोग मदद करना जिसको कोई मदद करने वाला ना हो। तब ये हमें उससे जो वाइब्रेशन मिलता है, उससे जो एक भावना बनती है, वह हमें हमें अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करती है। तो दैविक दैविक कहते हैं, दैविक आपदा, जैसे भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, जलजला आ जाना, बहुत सारी चीज दैविक आपदा। दैविक आपदा को हम रोक नहीं सकते, लेकिन दैविक आपदा को रोकने के बाद जो हमारा उसका निर्माण होता है, उसमें हम सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि दैव जो है, प्रकृति जो है, प्रकृति कहते हैं कि प्रकृति हमें सिखाती है। जैसे हम उदाहरण लें, आज के 4-5 साल पहले कोरोना आया। कोरोना में हमने देखा कि ऐसे ऐसे संबंधों को हमने देखा कि लोग अपने माँ बाप को छोड़ दिए, अपने परिवार को छोड़ दिए, अपने आप को आइसोलेशन में डाल दिए। संबंधों का जो एक छिन्न भिन्न हो गए। क्यों हुआ? क्योंकि संस्कार नहीं थे। लेकिन वही परिवार, ऐसे उदाहरण मिले जिसका कोई नहीं था, उसका लोगों ने आके मदद किया, उनकी सेवा की, उनको दवा कराया। तो वह लोगों के प्रेरणा की चीज है जो हमें कोरोना सिखाती कि आप अपने संबंधों को जोड़ें। जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक आप जुड़ नहीं सकते। दैविक और भौतिक। भौतिक जो कहते हैं वो विकार है, वह हमें कहां से मिलता है? हमें जो भी कुछ प्राप्त करना है, हमें मकान चाहिए, भौतिक चीज में मकान, जो भी मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, ऐश्वर्य है, पद प्रतिष्ठा, ये हमें कहां? ये हमें अपने कर्म से मिलता है। इसलिए हम अच्छा ज्ञान लेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका हमें अच्छे आपको भौतिक चीजें मिलेंगी और उसका हम सदुपयोग करेंगे। भौतिक चीजों का हमें दुरुपयोग नहीं करना है, भौतिक चीजों का हमें सदुपयोग करना है। आजकल नेट का हम आज चर्चा करते हैं, नेट का बहुत सारा दुरुपयोग है। आजकल युवा इस पे भटक चुका है। बहुत सारी चीज ऐसी चीजें उस पर आती जो नहीं आनी चाहिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन बच्चों के अंदर, उन लोगों के अंदर संस्कार नहीं है। यदि संस्कार होगा, हालांकि बहुत अच्छी चीजें है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें वीडियो आते हैं, बहुत सी चीजें आप सुन सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, मंत्र सुन सकते हैं, बहुत सारी चीजें जिसको हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि हमें यह इस नेट का हम दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग नहीं करें, सदुपयोग करो। साधन मिला है, हमें सुविधा मिली है, तुम सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो और अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करो। यह विशेष रूप से इस हनुमान चालीसा के पाठ से हम सीख सकते हैं। हमारी संस्था जो स्वहा सदा है, इसका मेन उद्देश्य है कि हम अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें, अच्छे समाज का निर्माण करें, अच्छे लोगों का निर्माण करें, अच्छी चीजों का प्रसार करें और उसको लोगों से जोड़ें। अब हम इसके बारे में अगला वीडियो फिर हम दूसरी बार चर्चा करें। हनुमान चालीसा का यह सीरीज चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।